दोस्तों, पहले आप यह वीडियो देखें, उसके बाद आप जवाब दें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहले आप यह वीडियो ज़रूर देखें, फिर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि इस बाबा जो हैं वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो महाराज जी, लोग गलत बोल रहे हैं, मतलब आप जो सही ज्ञान बता रहे हो तो हमें कहीं पे प्रमाण करके बता दीजिए कि राधा का नाम कहाँ पर लिखा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये लोग गलत कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है। तो महाराज जी, लोग गलत बोल रहे हैं, मतलब आप जो सही ज्ञान बता रहे हो तो हमें कहीं पे प्रमाण करके बता दीजिए कि राधा का नाम कहाँ पर लिखा है। अगर आप नहीं बताओगे तो भाई लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई राधा का नाम कहाँ पर लिखा है। आप तो सही बोलते हो, लोग तो गलत ही बोल रहे हैं ना। तो कहीं पे प्रमाण करके बताओ हमें कहाँ पर राधा का नाम लिखा है, तब हम आपकी बात माने कि हाँ आप सही बोल रहे हो, लोग गलत बोल रहे हैं। तो हमें कहीं प्रमाण करके बताओ, नहीं तो फिर हम आपको प्रमाण करके बताएंगे भाई उस जौन से श्लोक आपने बताया है उसका मतलब क्या होता है। और फिर आपके गुरु भी तो हैं, वो वहां पे आप ही को गलत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है। बात तो सही है। बात तो सही है। क्योंकि आपकी पोल खुल रही है, आप तो दुनिया के सामने आपकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए कहाँ से मानोगे आप। नहीं नहीं, ये गलत बात। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो जी, एक जे नए बाबा आ गए, प्रदीप मिश्रा जी, ये तो कहते हैं कि कहीं पे राधा का नाम नहीं है 16,000 रानियों में से। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी और जी अनुद्राचार्य जी महाराज जी कह रहे हैं कि राधा का नाम भागवत में लिखा है। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। से कोई ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। जैसे कोई कहे ऐसा, उससे पूछो कभी राधा राधा जब करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है राधा राधा। अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे। बताओ हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम। लो भाई, एक और नए बाबा आ गए, ये तो बोल रहे हैं कि राधा का नाम लो या उनको पुकारो तो कृष्ण जी प्रकट होंगे। अब भाई, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राधा राधा रट के देखो, अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। लो चित्रलेखा जी आ गई। अब ये लोग बता रही हैं कि भाई कृष्ण जी को, राधा जी को अरबी और कड़ी पसंद है। तो भाई ये कहते हैं प्रमाण में विशेष लिखा चीज जो है, तो राधा रानी को हमें बहुत प्रिय है, शास्त्रों में लिखा है कि श्री राधा रानी को अरबी की सब्जी और कढ़ी, ये दो वस्तु ऐसी है जो श्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। प्रमाण में लिखा तो है, तो हमें, मैं जब से वही पूछ रहा हूँ, कहीं हमें प्रमाण में बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है, कोई प्रमाण ही तो दिखा दो भाई। बोलने से क्या होता है, हमें दिखाओ हमारे सामने कहाँ पर प्रमाण है।
तो इनको ये पसंद है या उनको वो पसंद है या कहीं पे राधा लिखा है। बोलने से थोड़ी ना होता है, हम आपको दिखाएंगे प्रूफ प्रमाण में कहाँ पे क्या लिखा है। भाई बोलने से कुछ नहीं होता है। आप लोग मनमाना मत करवाओ भक्ति, लोगों को मूर्ख मत बनाओ। अपने हृदय में वास कर गए और भाई मूर्ख मत बनाओ जनता को। भाई ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान कहाँ से लाते हो? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अपना मन चाहा मनमाना जो कुछ मन में आए वही बोलते रहते हो। ऐसा ज्ञान दुनिया में मत फैलाओ जिससे लोगों को कष्ट हो, उनको भगवान की प्राप्ति ना हो। भाई संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उस वेदों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं, सभी शास्त्रों को खोल कर बताते हैं। हिंदू मुस्लिम के कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, श्री भागवत गीता, वेद, 18 पुराण सभी को बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा बचपन से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे होंगे। ये देखिए, या हनुमान जी क्या करें। कहू पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी ये संज्ञा बता रहे हैं। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हम बंदरों का नाम, ये देखिए हनुमान जी ने अपनी साधना को बिल्कुल कैंसिल किया हुआ है। और इन नकली धर्मगुरुओं की मान के मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की साधना में लगे हुए हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। देखिए, धर्म आपको फॉलो करना चाहिए, पर शास्त्रों के अनुकूल करोगे तो ही लाभ मिलेगा। और जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्यों उस क्रिया को आप करते हो? फिर तो आप नास्तिक बनने जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको लाभ तो होना नहीं। गीता जी में बताया हुआ तथ्य झूठा नहीं है। ऐसा नहीं हो, उंगली रख रख के बताते हैं सभी वेदों में कहाँ पर क्या है। ऐसा नहीं बताते थे, आप बोल भर देते हो, दिखाते ना हो प्रमाण। तो प्रमाण सहित दिखाओ तभी, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा कर लो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा ज्ञान कहाँ से लाते हो जो दुनिया को मूर्ख बनाते हो? भाई संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। लोगों को मूर्ख मत बनाओ। ऐसे ऐसे संत कितने सारे आ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अपनी कथावाचक छोड़कर। तो आप भी आ जाओ, उनने ज्ञान समझ रखा है, तभी वे कम से कम 20-25 हजार 10 हजार उनके शिष्य बन गए थे। उनने ज्ञान समझ रखा है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, राह चले कोई शूरमा, या आठों पहर संग्राम। ये भक्ति के मान अपमान भी होगा। अपने वाले मीराबाई को जहर पिलाया है, हमको जहर तो नहीं पिलाएंगे पर जहर जैसा बोलेंगे जरूर अगर इस मार्ग पे चलोगे। और भगवान चाहिए आपको तो अपमान, निंदा, बुराई, कलंक और क्या नहीं होगा, ये तो जो चल रहे हैं वही अनुभव कर रहे हैं, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते होती है। तो फिर मैंने ग्रंथों से मिलान किया। भाई मुक्ति के लिए तो हम व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, तीर्थ जा रहे, दान कर रहे, गोदान कर रहे, सेवा कर रहे, हमारी मुक्ति हो जावे। और ये तीन देवता मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, तो इनके ऊपर कौन है आखिर? तो मैंने सारी पुस्तकों को पढ़ करके और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का मिलान किया। और जब मिलान किया, उनके सत्संग को सुनता रहा लगातार कंटिन्यू, तो मेरे दिमाग में जो जनता से सुना हुआ था कि वो उनका ज्ञान अधूरा है, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, ये तो देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो बात मैंने लोगों से सुन करके मैंने भी मान ली और मैं भी विरोध करता। लेकिन जब उनके सत्संग मुखारबिंद से सुने और लगातार सुनना चालू किया, तो सारी शंका का समाधान उनके प्रवचनों से ही हुआ। फिर मुझे लगा लोगों ने अधूरा सुना है, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। और उनके ग्रंथ जो है ज्ञान गंगा आदि पुस्तकों को मैंने पढ़ा और फिर अपने ग्रंथों से मिलान किया, तो उनकी बात 100 की 100% सच्ची मुझे नजर आई। इसलिए मैंने उनके ज्ञान को स्वीकार किया। तो सबसे पहले वचन उनका यही था कि 3 गुणों की भक्ति में
यो भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो भव सागर से पार होने के लिए जीवन मिला है। और कबीर साहब का जो ज्ञान रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इसके पहले कभी किसी से नहीं सुना था। इसलिए दास के मन में आया कि इनका पूरा ज्ञान सुन करके उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए जो अभी तक मुझे किसी संत के द्वारा सुनने को नहीं मिला। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुना, उसका मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा और आज पहले से ज्यादा मैं बहुत खुश हूँ और पूरे परिवार उससे जुड़े हुए हैं। और सभी से यही मेरा निवेदन है, अनमोल जीवन है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सच्चा है, उसको सुनने में निष्ठा रखें, विश्वास रखें, एक दिन आप खुद इसे स्वीकार करेंगे। फॉलोवर्स से कितने अनुयायी थे महाराज जी आप? देखिए, फॉलोवर्स की अगर हम बात करें तो कम से कम मेरे जो स्वयं के शिष्य हैं, जो पुश्तैनी शिष्य हैं, वो कम से कम 10,000 लोग हैं। महाराज जी, जैसा कि आज आप बैतूल आए हैं, तो यहाँ की इस आश्रम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? देखिए भाई साहब, मैं सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद गुरु जी के सत्संग को साधना चैनल में देखना प्रारंभ किया और बहुत दिनों से मैं इस सत्संग को देखना प्रारंभ किया। गुरु जी के बहुत सारे सत्संगों को मैं सुना, गुरु जी के ज्ञान को समझ करके, और तब मैं जो है संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण में आया हूँ। यही बात नहीं, यहाँ तक ही नहीं जाती है बात यहाँ तक जाती है कि इस संसार में गुरु जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और जिसको भी मोक्ष कराना हो, जिसको परमात्मा पाना हो, हालांकि स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, इसलिए जो है तो जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सतलोक आश्रम में आए और तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आकर के नाम दीक्षा ले और नाम उपदेश लेकर के परमात्मा की प्राप्ति करे। बाकी इस संसार में घनघोर कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए कि हमने भी अपनी बहुत सारी मान बढ़ाइयों को छोड़ करके परमात्मा के शरण में आया हूँ और परमात्मा को पाने की ललक थी। परमात्मा मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी के मान बढ़ाई की जरूरत नहीं है।